हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य या कहें युग्म वाक्य, या तीसरे शब्दों में कहें कि मिले जुले सेंटेंसेस, मिले जुले वाक्य। गाइस, जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया जाए बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो उससे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो गाइस, सेंटेंस का जोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस से हमारा काम नहीं चलता। तो ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश के क्षेत्र में ख़ास तौर से। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से कंपाउंड सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना है। उसके बाद कनेक्टिव्स अर्थात कंजंक्शन अर्थात संयोजक। उसके बाद एक बार फिर से सिंपल सेंटेंसेस, और जैसे भी आपको सिंपल सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप 2 से 3, 3 से 4 आप कंपाउंड सेंटेंस को कनेक्टिव से जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का, ऐसे कंजंक्शन जो एक कथन को दूसरे से जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ते हैं। वो है ये निम्न, जैसे कि एंड, और एंड का मीन्स होता है और का मतलब होता है या। नेक्स्ट है बोथ एंड। गाइज, ये पेयर में आते हैं, बोथ मीन्स दोनों, और एंड। नेक्स्ट है आइदर और। ये दो कथन में से एक का समर्थन करते हैं, आइदर और, या ये। नेक्स्ट है नाइदर नॉर। ये दोनों कथनों में से एक का भी समर्थन नहीं करते। इसका मीन्स होता है ना ये ना ये। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि। और नेक्स्ट है नॉर, इसका मीन्स है ना ही, और इसके बाद है एज वेल एज। इसका मीन्स होता है साथ साथ, या कहें कि ये एंड जैसा ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं फर्स्ट टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। सेकंड टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जो विरोध प्रकट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट प्रकट करते हैं, जैसे कि बट, लेकिन या परंतु, स्टिल, अभी भी, तो भी, फिर भी। यट का मीन्स भी है अभी भी, तो भी, फिर भी, और हाउ एवर का मीन्स भी है फिर भी। तो फ्रेंड्स, ये हैं विरोध प्रकट करने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉन्ट्रास्ट प्रकट करने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसके बाद आती है नेक्स्ट टर्न थर्ड टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। थर्ड टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो फल प्रकट करते हैं, यानी जो रिजल्ट प्रकट करते हैं। फॉर का मीन्स इसलिए, सो का मीन्स इसलिए, और देयरफॉर का मीन्स भी इसलिए होता है। तो गाइस, मेरे ख्याल से आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है द लायन पाउंस्ड अपॉन द लैम एंड डेवोर्ड इट। शेर मेमने पर झपटा और उसे खा गया। तो गाइज इस सेंटेंस में एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने दो सेंटेंस को जोड़ा है। सेकंड एग्जांपल है द कार ओवरटर्न्ड बट नो वन वाज हर्ट। कार पलट गई थी परंतु किसी को भी चोट नहीं पहुंची। तो गाइज इस सेंटेंस में बट है कंजंक्शन जो कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इट लुक्ड लाइक रेन। इट लुक्ड लाइक रेन, ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षा आनी थी इसलिए हमने अपना छाता ले लिया। तो गाइज इस सेंटेंस में कंजंक्शन है सो, SO सो, जिसने रिजल्ट शो किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नाइदर केम हियर नॉर डिड ही सेंड एनी इंफॉर्मेशन। वह ना ही यहाँ पर आया था और ना ही उसने कोई सूचना भेजी थी। तो गाइज यहाँ पर नाइदर और नॉर ये कंजंक्शन है जिन्होंने दो कथनों में से एक का भी समर्थन नहीं किया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे। आई हैव हर्ट माई लेग एंड सो आई कैन नॉट वॉक। मेरी टांग में चोट लग गई है इसलिए मैं चल नहीं सकता। यहाँ पर दो सेंटेंस को एंड ने जोड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सिक्स्थ है वी वर हंग्री एज वेल एज टायर्ड। हम भूखे और थके हुए थे। गाइज यहाँ पर एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने दो एडजेक्टिव को जोड़ा है। तो हंग्री मीन्स भूखा और टायर्ड मीन्स थका हुआ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यू विल हैव टू वेट फॉर द बसेस आर वेरी क्राउडेड। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जो बसेस हैं उनमें बहुत ही भीड़ है। गाइज यहाँ पर दो सेंटेंसेस को फोर से जोड़ा गया है और फोर ने यहाँ पर रिजल्ट शो किया है। तो चलिए एट्थ सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ही इज़ आइदर ड्रॉन्ड और सम शिप हैज़ सेव्ड हिम। वह या तो डूब गया है या किसी जहाज ने उसे बचा लिया है। तो गाइज यहाँ पर ये आइदर और कंजंक्शन है, ये दोनों में से एक का समर्थन करते हैं। आई थिंक आपको ये मैटर समझ आ गया होगा। गाइज अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज थैंक्स for watching video।